जो सभ्य समाज है, जो सभ्य देश है, विकसित देश है, वहाँ स्वास्थ्य का मुख्य जो जिम्मा है वो सरकार का है। मैंने उदाहरण दिया था अपने भाषण में स्वीडन का। वो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, आपका उधर जो है यूके है यूरोप का। इन सारे देशों में निजी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत नगण्य है। आपको सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है वो सरकार के जिम्मे है और हर नागरिक के स्वास्थ्य की गारंटी सरकार लेती है। उसके तुलनात्मक दृष्टि से आप अपने देश को, भारत को देखिए तो हम लोगों की स्थिति अत्यंत जो पूरा बजट बिहार सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एलोकेट करती है वो भी खर्चा नहीं कर पाती। जैसे पिछले बजट में CAG की ऑडिट रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि 69% 69-70% बजट ये खर्चा ही नहीं कर पाए। सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारियों से पीछे हट गई है। स्वास्थ्य जैसा मामला, शिक्षा जैसे मामलों से सरकार ने निजीकरण से दे रही है। जिस तरीके से लोग इलाज के लिए दर दर भटक जाएंगे और लोग इलाज के बिना भी मर जाएंगे, क्योंकि लोग इलाज नहीं ले पाएंगे, जितनी महंगी इलाज नहीं ले पाएंगे, क्योंकि निजी अस्पताल में भी जाएंगे तो वहाँ रेट रेगुलेशंस नहीं। एक बुखार के लिए भी आप देखिए, इंजेक्शन और बॉटल गाँव में लगाया जाता है तो 1000-1500 रुपया लेता है एक चौक डॉक्टर। तो आप समझ सकते हैं कि आप। नमस्कार दोस्तों, अभी हम गांधी संग्रहालय में हैं। महात्मा गांधी के नाम पर इस संग्रहालय का नाम है और इसी संग्रहालय में अभी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की बिगड़ती हालत पर सिटीजन्स फोरम पटना की तरफ से एक जन कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। बिहार में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं, स्टाफ की भारी कमी है, दवाओं की कमी से अस्पताल जूझ रहे हैं और जितने डॉक्टर्स नर्सेज की ज़रूरत है उतनी भी नहीं है। अभी हाल ही में हाई कोर्ट में काम करने वाले एक कर्मी की मौत ज्योतिपुंज नामक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान हो गई। उसके परिवार वाले बहुत आहत, दुखी हैं, लगातार न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उस दिशा में कोई भी काम नहीं हो पाया। उसी मसले को लेते हुए सिटीजन्स फोरम पटना की तरफ से स्वास्थ्य की बिगड़ती हालत पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर के बुद्धिजीवी, रंगकर्मी, पत्रकार, लेखक इकट्ठे हुए हैं और स्वास्थ्य के मसले पर बातचीत कर रहे हैं। हम उन्हीं से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में और पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा की क्या हालत है और ये आम लोगों की जो ज़रूरतें हैं, साधारण लोगों की ज़रूरतें हैं, गरीबों की ज़रूरतें, जो स्वास्थ्य सेवाओं की उसकी किस हद तक भरपाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसके कारण जन स्वास्थ्य संकट पैदा हो रहा है। जन स्वास्थ्य संकट तो पहले से भी था, लेकिन निजी कंपनियों के आने से वो और विकट रूप ले लिया और उसका सबसे ताज़ा उदाहरण है ये काजल मिलन के साथ जो अस्पताल में भी आतंकवादी गतिविधियां होने लगी हैं। अब जस्टिस VR कृष्णैयर कहा करते थे कि प्राइवेट नर्सिंग होम हॉस्पिटल टेररिज्म में इंडल्ज कर रहे हैं। ये एक्ट भी जो हुआ है, और ये एक अकेला एक्ट नहीं है, इसका हम लोगों ने संज्ञान लिया, देर से ही लिया, लेकिन ऐसी घटनाएं पूरे राज्य में हो रही हैं, पूरे देश में हो रही हैं। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेट सेक्टर का हेल्थ सेक्टर में फेलियर का इतिहास रहा है। ये कन्वेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये मैसेज पूरे राज्य, पूरे देश में देगा कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर वाइट पेपर लाया जाए और इनका स्वास्थ्य क्षेत्र में दखल बंद किया जाए। जो ये कंपनियां हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की, वो सत्तारूढ़ दलों को चंदा दे कर के ठेका ले रही है स्वास्थ्य क्षेत्र की। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मुझे लगता है कन्वेंशन की यही मांग है कि निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप बंद हो और सत्तारूढ़ दल जो हैं वो निजी स्वास्थ्य कंपनियों के दबाव में न आए। सरकारी अस्पताल हैं, उनकी स्थिति ये है कि जो पूरा बजट बिहार सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एलोकेट करती है वो भी खर्चा नहीं कर पाती। जैसे पिछले बजट में CAG की ऑडिट रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि 69% 69-70% बजट ये खर्चा ही नहीं कर पाए। अब प्रति व्यक्ति जो है वो खर्चा कर रहे हैं कुछ 1300 रुपया पूरे राज्य में, और हर 80% लोगों का पॉकेट से खर्चा जा रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है। वो आपस में ठेका, कभी एम्बुलेंस का ठेका, कभी दवाई का ठेका अपने रिश्तेदारों, नातेदारों में बांट रहे हैं और ये सब का खुलासा भी हो रहा है, चीज़ों सामने आ रही हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी निवेश दोनों ही बड़ी ही विकट परिस्थिति में है।
इसलिए इसमें कुछ भी आशा का किरण दिखाई नहीं देता है जब तक निजी क्षेत्र के लोगों को हटाया न जाए और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को व्यवस्थित सुव्यवस्थित फिर से न किया जाए। देखिए, स्वास्थ्य अब तो सेवा नहीं है, स्वास्थ्य उद्योग है। क्योंकि स्वास्थ्य जो पूरा मामला है, सरकार अभी लोग क्या चाहते हैं, लोग स्वास्थ्य चाहते हैं। सरकार स्वास्थ्य सेवा दे रही थी, अब उससे भी वंचित करके सरकार सिर्फ इलाज की गारंटी दे रही है। तो पूरा स्वास्थ्य का जो परिप्रेक्ष्य है वो बदल गया अब आज के हालों में। जो एथिक्स है वो एथिक्स बदल गया। स्वास्थ्य नैतिकता का मामला था, स्वास्थ्य जो है एक जिम्मेदारी की मामला थी, स्वास्थ्य किसी की जान को ऊपर देखने की, ख्याल रखने की बात थी, जान बचाने की बात थी। अब वो मुनाफा का मुद्दा हो गया, स्वास्थ्य एक उद्योग बन गया। आजकल सरकार भी अपने डॉक्यूमेंट में बोलती है हेल्थ केयर इंडस्ट्री, नीति आयोग भी अपने सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में हेल्थ केयर को इंडस्ट्री के रूप में देखती है। तो नज़रिया बदल गया है सरकार का, और स्वास्थ्य के मामले में विशेष तौर से। चीज़ों में कैसे बदलाव है, कैसे इसको सुधार की ज़रूरत है? देखिए, ये जब सरकार इंडिया में जो पूरा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का जो पूरा ढांचा बना था, भोरे कमेटी 1946 में बनी थी, और उसके बाद पूरे देश में गांव से लेकर दिल्ली तक का एक ढांचा बना था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से लेके सब सेंटर बने थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बने थे, CSCs बनी थी। ये स्ट्रक्चर अच्छा चल रहा था, और 50 से 70 के दशक में आप देखें तो अच्छा चल रहा था। 70 के बाद क्या हुआ कि जितनी पॉपुलेशन पे, जितनी जनसंख्या पे जितने डॉक्टर चाहिए, जितने वहाँ पे फैसिलिटीज़ चाहिए, जितनी सेवाएं चाहिए, उसमें कमी होती गई, और धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर बढ़ते गया। जब प्राइवेट सेक्टर बढ़ा तो आप देखिए, हिंदुस्तान में 1983 के पहले कोई स्वास्थ्य नीति नहीं थी। 1983 में पहली स्वास्थ्य नीति आई, उसने शिफ्ट टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन बोल दिया, निजीकरण की रास्ते पे बोला धीरे से। 2002 की नीति आई, उसने पूरा PPP मॉडल ला दिया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, और 2017 का जो पूरा मॉडल है उसने बोल दिया कि हैंडओवर ही कर दो। तो ये सीधे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था कम होते गई है, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर आ गए हैं। प्राइवेट सेक्टर का एक ही काम होता है, मुनाफा कमाना। प्राइवेट सेक्टर में भी दो तरह के लोग होते हैं, कुछ ऐसे हैं जैसे चर्च हॉस्पिटल्स हैं या ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं, वो कम पैसे में इलाज करते हैं। पटना में भी कुर्जी हॉस्पिटल आप देख लीजिए, तो वो एक अलग है। कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, वो भी अच्छा इलाज कर रहे हैं, वो एक अलग है। लेकिन दूसरा जो है, जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है, जिसका काम ही है मुनाफा कमाना, चाहे अपोलो आप देख लीजिए, मेदांता देख लीजिए, जितने चेन ऑफ हॉस्पिटल है, जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रही हैं। वहाँ डॉक्टर की सैलरी नहीं होती है, उनके टारगेट्स होते हैं, और टारगेट ओरिएंटेड किया जाता है, इसलिए वहाँ अनएथिकल प्रैक्टिस की जाती है। जब मेडिकल काउंसिल की आप बात करेंगे, जब डॉक्टर्स को योग दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि रैशनल ट्रीटमेंट करना है। मतलब जो ज़रूरत है, अगर बुखार में पैरासीटामोल की ज़रूरत है तो पैरासीटामोल देंगे। आप देखिए कोविड में क्या हुआ, कोविड में डोलो 650 आया, 1000 करोड़ कंपनी ने मुनाफा कमाया, जो कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में था ही नहीं। भाई डोलो तो जो है फीवर की दवाई थी ना, आपने 650 डाल दिया। आज भी जो चीज़ें हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस उससे नहीं मिल रहा है, तो स्थितियां ये हो गई हैं, और पूरी तरीके से उद्योग बन गया। और आज के वर्तमान में सरकार ने कोविड के बाद से आप देखिए तो पूरे सरकारी हॉस्पिटल को सरकार अब बेचने जा रही है, प्राइवेट के ऊपर ठेका दे दिया है। पूरे जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नीति आयोग को समझ में आ गया कि स्वास्थ्य में लोग परेशान हो रहे हैं। उस परेशानी का नतीजा उन्होंने निकाला। फरवरी 2020, सितंबर 2020 में नीति आयोग ने प्रपोजल दिया है, पूरे देश के जितने जिला अस्पताल हैं उनको प्राइवेट को हैंडओवर कर दीजिए। वहाँ 200-250 करोड़ का मध्य प्रदेश में 12 जिला अस्पताल उन्होंने बेचे, अभी दिए, टेंडर निकाला था, जिसका विरोध हो रहा है। कर्नाटका है, पंजाब है, अलग अलग राज्यों में ये कर रहे हैं, और बिहार सरकार भी 11 जुलाई को टेंडर निकाल चुकी है जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज खोलने के नाम पे। जो PPP मॉडल बोलते हैं, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इसी मॉडल के कारण से पूरा हैंडओवर, अरे PPP नहीं है, ऊपर से कागज़ पे जरूर बोलते हैं, बट ये हैंडओवर। इसका क्या नुकसान झेलना पड़ेगा हम नागरिक? देखिए, आम आदमी को, जो मैंने बोला कि आम आदमी को चाहिए स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि बीमारी ही नहीं, इलाज के साथ साथ आप बीमार न पड़े, खाद्य सुरक्षा देना पड़ेगा, पीने का पानी देना पड़ेगा, शुद्ध पर्यावरण देना पड़ेगा, लोगों को ये चाहिए। सरकार दे रही थी स्वास्थ्य सेवा, मतलब अस्पताल में इलाज दे रही थी, सरकारी हॉस्पिटल में या मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में। अब सरकार ने आयुष्मान भारत जब से लाई है, ये एक बीमा आधारित योजना है जो पूरी दुनिया में फेल हो चुकी है। तो आयुष्मान भारत में क्या बोल रहा है कि 5 लाख का आप देंगे, तो सरकार सिर्फ ट्रीटमेंट दे रही है। अभी आप देखिए टीका कहाँ क्या मिलेगा। तो इससे आम जनता को स्वास्थ्य से बेदखल हो जाएगी, आम जनता को इलाज नहीं मिल पाएगा, और आम जनता को मजबूरन में घर लोन लेने पड़ेंगे, कर्ज में डूबना पड़ेगा, और कर्ज में डूब के मजबूरी में इलाज कराना पड़ेगा। तो सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारियों से पीछे हट गई है। स्वास्थ्य जैसा मामला, शिक्षा जैसे मामलों से सरकार ने निजीकरण से दे रही है, जिस तरीके से लोग इलाज के लिए दर दर भटक जाएंगे, और लोग इलाज के बिना भी मर जाएंगे, क्योंकि लोग इलाज नहीं ले पाएंगे, जितनी महंगी इलाज नहीं ले पाएंगे, क्योंकि निजी अस्पताल में भी जाएंगे तो वहाँ रेट रेगुलेशंस नहीं है।
एक बुखार के लिए भी आप देखिए इंजेक्शन और बॉटल लगाव में लगाया जाता है तो 1000-1500 रुपया लेता है एक चौक डॉक्टर। तो आप समझ सकते हैं कि ये हाल हो। देखिए ये एक बहुत ही आपको मौजू आज के दौर में स्वास्थ्य तो आप समझते हैं कि मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है और स्वास्थ्य के कई आयाम हैं। आपको जैसे स्वास्थ्य की प्रिवेंटिव हेल्थ है, क्यूरेटिव हेल्थ है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ में होता है कि बीमारियों से बचाव, बीमारियों का कारण क्या है पहले आप उसका निवारण कीजिए ताकि बहुत सारी बीमारियां नहीं होगी। तो जैसे आपको फूड बॉर्न डिजीजेज है जो मैंने दूषित भोजन से होता है या दूषित पानी से होता है, अधिकांश बीमारियां उससे होती है। मॉस्क्यूटो मिनास है, मच्छर के काटने से, कालाजार, मलेरिया। फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न में आपको पानी से ये जॉन्डिस, टाइफाइड। तो सबसे पहले तो उसकी रोकथाम होनी चाहिए। बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाएगी। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर दीजिए, मच्छरों को आप नियंत्रित कर दीजिए, आपका जन स्वास्थ्य का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। अब इसके बावजूद जो बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट की भी बीमारी है, किडनी की बीमारी है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, डिजेनरेटिव डिजीज है, उनके लिए हॉस्पिटल्स है। तो आप उस अस्पतालों को कहीं भी जो स्वास्थ्य, जो सभ्य समाज है, जो सभ्य देश है, विकसित देश है, वहाँ स्वास्थ्य का मुख्य जो जिम्मा है वो सरकार का है। मैंने उदाहरण दिया था अपने भाषण में स्वीडन का। वो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, आपका उधर जो है यूके है, यूरोप का। इन सारे देशों में निजी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत नगण्य है। आपको सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है वो सरकार के जिम्मे है और हर नागरिक के स्वास्थ्य की गारंटी सरकार लेती है। उसके तुलनात्मक दृष्टि से आप अपने देश को, भारत को देखिए तो हम लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। स्वास्थ्य को भी इन्होंने हमारा निजी विषय बना दिया है कि आप बीमार पड़ते हैं तो अपना इलाज कराइए। बीमारी की सारी परिस्थिति मौजूद है, यही क्रिएट करेंगे। शुद्ध पेयजल नहीं देंगे, शुद्ध वातावरण का इंतजाम नहीं करेंगे और जब बीमार पड़ेंगे तो आप प्राइवेट अस्पताल में जाकर के इलाज कराइए और अपना पैसा खर्च कीजिए, कर्ज में डूबिए। तो ये जो समस्या है ना, वो एक विशिष्ट आपको हमारे देश की बहुत ही संगीन स्थिति आपको जन स्वास्थ्य की बन गई। अभी जो लगातार सरकारी अस्पतालों में भी, निजी अस्पतालों में भी लापरवाही की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाँ, इसको किस तरह की? देखिए लापरवाही के भी आपको कई आयाम हैं, कई कारण हैं। जैसे आपको स्वास्थ्य को अब एक बिल्कुल खरीदा और बेचा जाने वाला माल बना दिया गया है। ये आपका मनुष्य के लिए दायित्व नहीं है। राज्य एक समय दायित्व लेता था कि हमारे नागरिक सभी स्वस्थ रहें। अब है कि आपके पास पैसा है, स्वास्थ्य खरीद लीजिए। तो जब खरीद बिक्री होगी स्वास्थ्य की तो किसका जोर होगा? निजी अस्पतालों का जोर होगा। इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है, जो सरकारी हॉस्पिटल है, उस पर ध्यान लगातार कम होता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है और प्राइवेट में इन्वेस्टमेंट और पैसा लगाया जा रहा है। जो निजी, जो पूंजीवादी जो सिस्टम होता है ना, उसमें मुनाफे की व्यवस्था ने ये स्वास्थ्य को भी ले लिया है कि अब आपको कर्तव्य नहीं रहा, वो राज्य का ड्यूटी नहीं है कि हमारे नागरिक सब हेल्दी रहें। अब वो है कि आपके पास पैसा है तो आप परचेज कीजिए, नहीं है पैसा तो आप मरिए। ये स्थिति है। तो अभी आप सुन रहे थे जो लोग जन कन्वेंशन में शामिल होने आए, उसमें कई डॉक्टर थे, ऐसे भी लोग थे जो स्वास्थ्य मसलों पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। उनका कहना है कि सरकारी सेवाओं अब सेवा नहीं बल्कि एक तरह का उद्योग बन चुका है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच रही है, आम नागरिक परेशान है। तो ज़रूरत है इस जन कन्वेंशन के माध्यम से कि हम जो जनहित में जो स्वास्थ्य नीतियाँ बननी चाहिए उसको हम लाए, तभी जाकर बिहार की या देश की स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बेहतर हो सकती है। तो जनशक्ति डिजिटल आप देख रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। नमस्कार।